संतों का यह कहना है, संतों का यह भाव है कि राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन मात्र 2 दिन का। आप सोचोगे कि ये जीवन 2 ही दिन का क्यों बताया गया? हम तो जीते 70 साल, 80 साल, 100 साल हैं, पर ये 2 ही दिन क्यों बताया गया? तो कहते हैं कि हमारे जीवन का 2 ही दिन मात्र महत्वपूर्ण होता है। अन्य जीवन में तो हम सिर्फ खेल खेलते हैं। गिनती यदि करी जाए, काउंटिंग यदि की जाए, तो हमारी सिर्फ 2 ही दिन की होती है, जिस दिन हम पैदा हुए थे और जिस दिन हमारी मृत्यु हुई। और बीच में आपने क्या किया, वो तो आपके बीच की एक समझ लीजिए सीढ़ियां। जैसे हम सभी लोग छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं ना, तो नीचे से खड़े होकर के हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि ऊपर पहुंचना, पर बीच सीढ़ी ने हमारी भले ही छत पे पहुंचने में सहायता की हो, परंतु हम जब छत पे चढ़ जाते हैं, जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो हम कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि उस सीढ़ी ने हमें उस वहां तक पहुंचाया, तो उसका भी धन्यवाद कर दें, आभार व्यक्त कर दें। नहीं, क्यों? क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है, वो हमें टोक नहीं सकती कि मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तुमने मेरा आभार नहीं व्यक्त किया। इसी प्रकार से बंधुओं, हमारा यह जीवन है। हम अपने जन्म और मरण को ही लेकर के सबसे ज्यादा शोक भी मनाते हैं और सबसे ज्यादा आनंद भी मनाते हैं और सबसे ज्यादा उत्सव भी मनाते हैं। तो सब इसी में होता है, इससे आगे कुछ नहीं। और इसी तरह से बंधुओं, संतों का यह भाव है कि सिर्फ मात्र जीवन 2 दिन। और गोकर्ण जी महाराज ने इसी प्रकार से अपने पिताजी को बड़ा ही दिव्य एवं भव्य उपदेश दिया। कहा, पिताजी, आप संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग करके, संसार की संपूर्ण आसक्तियों को त्याग करके आप भगवत भजन में, भगवत मार्ग में संलग्न हो जाइए, जिससे आपको ये पुत्र पौत्र आदि का मोह आपके अंदर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी को बड़ा ही दिव्य एवं बड़ा ही सुंदर सा ज्ञान प्रदान किया, जिसे हम सभी लोग गोकर्ण गीता के नाम से भी जानते हैं। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं, हे पिताजी, इस क्षण भंगुर देह का त्याग कर दीजिए, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है और क्षण भर में प्रकट हो जाने वाला है। तो इसीलिए ऐसे देह का त्याग करके आप भगवत भजन में, भगवत मार्ग में अपने आप को लगाइए, जिससे आपका जीवन सार्थक हो, आपके जीवन में सार्थकता आए और भगवत भजन में आप संलग्न हो। बंधुओं, मैं यही कहूंगा कि गोकर्ण जी ने अपने पिता को जो उपदेश दिया, वो उपदेश बहुत ही सराहनीय है। क्यों? क्योंकि आपने सदैव ही सुना होगा कि हमेशा एक बाप अपने बेटे को समझाता है, एक माता अपने पुत्र को समझाती है, परंतु आपने बहुत कम ही सुना होगा कि बेटा अपने पिता को समझा रहा है। कि गुरु अपने चेला को समझाते हुए तो आपने सुना होगा, परंतु आपने ये बहुत कम सुना होगा कि चेला गुरु को समझा रहा है। ऐसा कब संभव होता है? जब आपके सामने वाला व्यक्ति या आप स्वयं बहुत ही अधिक संकट में हो और आपके जीवन में आपको कुछ दिखाई ना पड़े, आपको लगे कि अब बस सब कुछ समाप्त हो गया, तो आप अपने से श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरुजनों से, अपने आचार्य जनों के पास जा करके उनकी शरण में बैठ करके उनसे यदि उपाय पूछेंगे और उनके चरण में बैठ करके भगवत भजन का
भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्ति का मार्ग पूछेंगे तो आपकी सारी समस्या, आपका सारा कष्ट वहीं पे तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। ये गुरुजी, ये गुरुजनों के, ये आचार्य जनों के चरणों के आशीर्वाद की कृपा है। और गोकर्ण जी ने भी अपने पिता को खूब समझाया और खूब समझा करके अपने पिता को वहां से विदा किया। आत्मदेव जी महाराज भी भागवत जी का पाठ करके बद्री विशाल में जाकर के भगवत स्मरण करके परम धाम को प्राप्त हुए।